हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स फ्रॉम एल्कीन्स। अब एल्कीन से हम एल्कोहल्स इन 3 डिफरेंट मेथड से बना सकते हैं बच्चों। कौन कौन से हैं ये मेथड? कैटालिटिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, रिडक्शन। तो एक एक करके हम इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास आ जाएगा कैटालिटिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर। तो वाटर हम एल्कीन्स में ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब ये हाइड्रेशन जो है हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से कर सकते हैं। अब किस तरह से होगी ये हाइड्रेशन? आप देखो, मान लो मेरे पास ये कोई एल्कीन है, इथीन मान लो मैंने ले लिया, ठीक है। प्लस इसमें हम वाटर डालना चाह रहे हैं, लेकिन एडिशन होगी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, ठीक है। H2SO4 ले लेंगे यहाँ पर। H2SO4 क्या देगा हमें? ये प्रोटॉन डोनेट करेगा, मतलब ये एज ए कैटलिस्ट एक्ट करेगा। अब आप कहोगे इस कैटलिस्ट की क्या ज़रूरत थी? एडिशन जो है, सिंपल एडिशन भी तो हो सकती थी। यहाँ से हम क्या करते, H2O को तोड़ते और H और OH में और सिंपल यहाँ ऐड कर देते। लेकिन बच्चों, आपने एक चीज़ याद रखनी है, ये जो वाटर है ये क्या एक्ट करता है? न्यूक्लियोफाइल। सिमिलरली ये जो एल्कीन है ये भी क्या एक्ट करेगा? आप देखो, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि कार्बन अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं रख सकता, ठीक है। तो क्या होगा? ये ज़्यादा वल्नरेबल होगा टू बी अटैक्ड, है ना। मतलब यहाँ पे अटैक जल्दी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ अटैक करने से रहा, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल, तो दोनों एक दूसरे को कैसे अटैक करेंगे? इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है कैटलिस्ट की। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हम ये एडिशन करते हैं और फाइनली हमारे पास प्रोडक्ट क्या आता है? देखो, फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर CH2, इस पर लग जाता है OH, ठीक है, और यहाँ पर लग गया CH3। मतलब इथीन चेंज हो गया किसमें? इथाइल एल्कोहल में। ये तो था कि जब हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन है तब एक कार्बन पे क्या चले जाएगा? OH, और दूसरे कार्बन पे चले जाएगा H, है ना। और इस तरह से हमारे पास क्या बन जाएंगे? एल्कोहल। और ये जो है यहाँ पे क्योंकि पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, तो ये जो एडिशन है ना बच्चों, ये कौन सी है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है वाटर की, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। और साथ में इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, दैट फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। एडिशन फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल। कैसे? मान लो हमारे पास यहाँ पर प्रोपीन है, ठीक है, प्रोपीन, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? वाटर ऐड कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। तो क्या होगा? आपको पता है वाटर कैसे टूटेगा? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, है ना। और यहाँ पर जो शिफ्टिंग है ऐसे होगी, ये पॉजिटिव आ गया, ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, द नेगेटिव पार्ट ऑफ अनसिमेट्रिकल एडेंडम अटैक एट द कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, है ना, कि वहां पर अनसिमेट्रिकल एडेंडम जो है उसका नेगेटिवली चार्ज डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाता है जहां पर कम हाइड्रोजन होंगे। तो आपके पास जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये बन गया हमारे पास प्रोपीन से बन गया, prop1ene भी कह सकते हो आप, प्रोपेन टू ओल, या आप कह सकते हो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल बन गया, ठीक है। ये था हमारे पास अनसिमेट्रिकल जो है एल्कीन, और यहाँ पे एडिशन हुई है वाटर के अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है बच्चों। अब ये जो है एडिशन कैसे प्रोसीड करती होगी, मतलब इस एडिशन का मैकेनिज्म क्या होगा? आपने फिलहाल इसको इसी तरह से याद रखना है, अगर पेपर में भी पूछा जाता है तो आपने इसी तरह से इसको अटेम्प्ट करना है ना। अब मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे कि ये जो है एडिशन कैसे होती है, ठीक है। तो पहले हमारे पास प्रोपीन है, मान लो मैंने ले लिया यहाँ पर prop1ene अनसिमेट्रिकल
एल्कीन ले लिया है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कैटलिस्ट है और कैटलिस्ट क्या दे रहा है, प्रोटॉन दे रहा है। ठीक है, तो ये प्रोटॉन क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट होगा इस तरह से। ठीक है, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पर नेगेटिव। अब ये जो H है ये अटैक करेगा इस कार्बन पर और यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन इंटरमीडिएट बन जाता है बच्चों, क्या, कार्बोकेटायन। ये कार्बोकेटायन बना है। ठीक है, ये H पॉजिटिव कहाँ से आया, फ्रॉम कैटलिस्ट। ये कार्बोकेटायन बना और कौन सा कार्बोकेटायन बना, ये सेकेंडरी, दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटायन। और आपको पता है सेकेंडरी कार्बोकेटायन क्या होता है, स्टेबल होता है, तो इसलिए ये जल्दी बन जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये जो शिफ्टिंग है इसी तरफ क्यों हुई है, ये शिफ्टिंग जो है ऐसे क्यों नहीं हो सकती। अब आपके दिमाग में ये तो क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि ये शिफ्टिंग मैं इस तरफ क्यों कर रही हूँ, ये शिफ्टिंग मैं ऐसे भी तो कर सकती थी, है ना। एज ए रिजल्ट यहाँ पे नेगेटिव आता और यहाँ पे जो है पॉजिटिव आता। तो ये H पॉजिटिव जो कि कैटलिस्ट से आया था प्रोटॉन, ये कहाँ अटैक करता है, इस पे। और यहाँ पर भी तो हमारे पास कार्बोकेटायन ही बनना था ना कार्बोकेटायन। लेकिन ये कार्बोकेटायन कौन सा बनता मेरे पास, ये बनता प्राइमरी कार्बोकेटायन। ठीक है, प्राइमरी कार्बोकेटायन क्या होता है, अनस्टेबल होता है, सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये यहाँ पे नहीं बनता। आपने याद रखना है, यहाँ पर प्राइमरी कार्बोकेटायन जो है वो नहीं बनता, बीइंग अनस्टेबल। सेकेंडरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल, इसलिए ये पहले बन जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पर जो है वाटर अटैक करेगा। सेकेंडरी कार्बो, ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप अटैक बाय वाटर। तो कैसे होगा इस कार्बोकेटायन पर अटैक, आप देखो यहाँ पर वाटर अब अटैक करेगा H2O, और H2O यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये यहाँ अटैक कर देगा, यहाँ पर अटैक करेगा। तो क्या होगा हमारे पास बच्चों, इस तरह से O और ये एक H और ये दूसरा H, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिए तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आपको पता है यहाँ पर क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर नहीं रख सकता, तो ये यहाँ से इस H को बाहर निकाल देगा और ये इलेक्ट्रॉन फिर से इसके पास चले जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला स्टेप थर्ड स्टेप आएगा, इसको बोलेंगे हम डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन में क्या हुआ, यहाँ पर देखो आप, ये OH आ गया। ठीक है, ये CH3 और यहाँ से प्लस ये H पॉजिटिव बाहर निकल गया। ठीक है, डीप्रोटोनेशन, तो बन गया हमारे पास क्या, एल्कोहल। ठीक है, सेकेंडरी एल्कोहल बना है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल बना है। तो इस तरह से ये तो हो गई क्या, मैकेनिज्म हाइड्रेशन की। और आपने देखा जो एडिशन हुई है वाटर की वो किसके अकॉर्डिंग हुई है, मार्कोनिकॉफ रूल के। अब बच्चों कई केसेस में ये मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं होता, मतलब क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बना है और कार्बोकेटायन जो स्टेबल होगा वो जल्दी बनेगा। ठीक है ना, तो इसलिए बहुत सारे केसेस में ये मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं होता। कैसे, मान लो मेरे पास सपोज ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और इस पर हम वाटर ऐड करने जा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो आप देख रहे हो क्या है, यहाँ पर हाइड्रेशन हो रही है, मतलब वाटर को ऐड करना है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन हो रहा है। तो आप सीधे क्या कहोगे कि मार्कोनिकॉफ रूल जो है यहाँ पर फॉलो करेंगे, हम मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, जो प्रोडक्ट है वो ये बनना चाहिए। ठीक है ना, और आप कहोगे जी बिल्कुल सही है, मार्कोनिकॉफ रूल हमने लगाया है और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन बच्चों ये प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, एक्चुअली क्या होता है यहाँ पर, आप देखो जब यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन रहा था तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे शिफ्ट हुए, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव आया और यहाँ से ये प्रोटोनेशन हुई है तो कार्बोकेटायन बना। और कौन सा कार्बोकेटायन बना, यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटायन बना। ठीक है, जब ये OH बना तो यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर शिफ्टिंग हो जाती है। ठीक है,
यहाँ पर शिफ्टिंग होती है। अब कैसे होगी आप देखो, जब यहाँ पर क्या हो रही है, प्रोटोनेशन हो रही है टू फॉर्म कार्बोकेटायन, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए, ठीक है, और यहाँ पर जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, और हमारे पास बन जाएगा सेकेंडरी कार्बोकेटायन। अब सेकेंडरी कार्बोकेटायन तो बना, लेकिन यहाँ पर हमारे पास और चांसेस हैं। कैसे कि अगर यहाँ से ये हाइड्राइड शिफ्ट होता है ना बच्चों, ये H अपने साथ इलेक्ट्रॉन लेके इस कार्बन पे आ जाता है, तो क्या होगा, वी हैव चांसेस टू फॉर्म टर्शरी कार्बोकेटायन। कैसे, आप देखो, अगर ये हाइड्राइड शिफ्ट होता है तो यहाँ से C पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, और इस पे CH2, और ये आ गया CH2 नेगेटिव, और इस पे ये H अटैक कर जाएगा, तो ये कार्बोकेटायन बना। और कौन सा बना ये कार्बोकेटायन, टर्शरी कार्बोकेटायन बना है ये। अब क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है तो इसलिए जल्दी बनेगा, ठीक है। अब अगर आप इसकी यहाँ पर अटैक बाय वाटर कराओगे, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर OH इस कार्बन पे लग जाएगा, ठीक है, और ये इस तरह से आपका प्रोडक्ट आएगा। बजाय OH इस कार्बन पे लगने के OH इस कार्बन पे लगा, तो इसको बोलते हैं हम कि स्टेबल कार्बोकेटायन लाने के लिए यहाँ पर क्या हुआ, H नेगेटिव हाइड्राइड शिफ्ट हुआ। टू गेट स्टेबल कार्बोकेटायन, यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्राइड शिफ्ट इज देयर। सिमिलरली अगर हमारे पास स्टेबल कार्बोकेटायन लाना है तो कई बार हमारे पास मिथाइल शिफ्ट भी होता है, इसको बोलते हैं हम मिथाइल शिफ्ट, टू गेट स्टेबल कार्बोकेटायन। तो ये आपने याद रखना है कि इस केस में मार्कोनिकोव रूल नहीं लगा, ठीक है। क्यों नहीं लगा, क्योंकि हमारे पास जो रिएक्शन इंटरमीडिएट आया था उसको स्टेबल करने के लिए यहाँ पर क्या हुआ, रीअरेंजमेंट। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, रीअरेंजमेंट हुई है, ठीक है। तो ये था हमारे पास हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। नेक्स्ट मेथड आएगा हमारे पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हम क्या करते हैं बच्चों, एल्कीन जो है पहले उसकी हाइड्रोबोरेशन करते हैं फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन, और इस तरह से हमारे पास एल्कीन कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, अल्कोहल में। अब कैसे, मान लो मेरे पास कोई एल्कीन है और सपोज यहाँ पर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसकी हाइड्रोबोरेशन कर रहे हैं। अब हाइड्रोबोरेशन जो है दैट इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ बोरेन, ठीक है, और इस बोरेन को स्टेबल रखने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं साथ में टेट्राहाइड्रोफुरन। तो ये जो एल्कीन है, यहाँ पर मैंने क्या लिया है, प्रोप1 प्रोपीन, ये चेंज हो जाता है बच्चों हमारे पास CH3 CH2 CHO2 होल थ्राइस ट्राई इथाइल बोरेन में चेंज हो जाता है, ये ट्राई इथाइल बोरेन। अब ये जो ट्राई इथाइल बोरेन बना, आप देख रहे हो इसमें से डबल बॉन्ड हट गया है, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो गया है, इसलिए इसको हाइड्रोबोरेशन हम बोलते हैं, ठीक है। नाउ दिस हाइड्रोबोरेशन इज फॉलोड बाय, यहाँ पर हम 3 मॉलिक्यूल ले लेंगे इसके, ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन अल्कलाइन मीडियम में हम ऑक्सीडेशन करते हैं इसकी, तो हमारे पास आ जाता है, ठीक है, प्लस यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल बनेंगे ये, प्लस यहाँ पर H3BO3 बाहर निकल जाएगा, तो ये बन गया प्रोपीन से नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। अब बच्चों आपने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पर सिंपल हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में आपका एल्कीन अल्कोहल में चेंज हुआ क्या यहाँ पर कि इस डबल बॉन्डेड कार्बन में यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हुआ, देख रहे हो आप, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और जो है इस कार्बन पे क्या ऐड हो गया, OH, ठीक है। तो सिंपल वाटर ऐड हुआ है, आप इन शॉर्ट याद रख सकते हो यहाँ पर। और वाटर भी कैसे ऐड हुआ है कि जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन थे वहाँ पर OH, और जहाँ पे कम हाइड्रोजन थे वहाँ पर उस कार्बन पर हाइड्रोजन ही लगा है ना। तो यहाँ पर फॉलो हुआ है क्या, एंटी मार्कोनिकोव रूल, मतलब हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन में एडिशन तो होती है वाटर मॉलिक्यूल की, लेकिन कैसे, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल, ठीक। तो आपने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या याद रखना है, एडिशन ऑफ
water is there, but according to Anti-Markovnikov rule. ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट यहाँ पे नहीं बनता, रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनता, तो हमारे पास यहाँ पर कोई शिफ्टिंग नहीं होती, नो शिफ्टिंग या नो रीअरेंजमेंट इज देयर। ठीक है, नो शिफ्टिंग ऑफ हाइड्राइड और मिथाइल ग्रुप, मिथाइल या हाइड्राइड ग्रुप की कोई शिफ्टिंग यहाँ पर नहीं होती। फिर आता है आपके पास नेक्स्ट मेथड, ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन। इस ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर भी एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है, लेकिन थोड़ा सा क्या डिफरेंटली होगा। कैसे होगा, मतलब आपके रिएजेंट्स चेंज हो जाते हैं। कैसे होगा, देखो आप मान लो आपने अगेन prop1 इन प्रोपीन लिया है, ठीक है, और इसमें जो है आप वाटर ही ऐड कर रहे हो, लेकिन कैसे वाटर ऐड कर रहे हैं हम, इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक एसीटेट। ठीक है, मर्क्यूरिक एसीटेट, तो मर्क्यूरिक एसीटेट ऐसे लिखेंगे। ठीक है, वाटर ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में देयर इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन। कैसे, यहाँ पर एक जो है इस तरह से रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा। अब क्या होगा, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में वाटर ऐड होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे, एज ए रिजल्ट यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो यहाँ पर ये वाटर अटैक कर गया और CH2 इस पे लग गया पूरी तरह से, ये Hg पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से वो H हटा देंगे हम, तो H पॉजिटिव हटा देंगे, तो ये हमारे पास अल्कोहल बन गया। मतलब वाटर ऐड हुआ है, लेकिन साथ में बच्चों अभी इस कार्बन पर ये एसीटेट ग्रुप है ही मरकरी के साथ। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे इसकी रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन करेंगे। आप डायरेक्ट इस स्टेप में ये लिख के इस स्टेप को लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिडक्शन होती है हमारे सोडियम बोरोहाइड्राइड के प्रेजेंस में। तो ये जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ना बच्चों, ये क्या करता है, ये जो है यहाँ से हाइड्राइड देगा, H नेगेटिव देगा, जो कि क्या होगा, H नेगेटिव देगा। ये यहाँ से देखो, ये अपने इलेक्ट्रॉन Hg ले लेगा, और ये जो हाइड्राइड है किसने दिया, इसने दिया, ये हाइड्राइड यहाँ से इस कार्बन के पास चले जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन गया, ये आ गया OH, और यहाँ पर आ गया CH3। तो आपके पास प्रोपीन लिया था हमने, और ये किस में चेंज हो गया, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में। ये चेंज हो गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में। अब ये जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है बच्चों, आप देख रहे हो यहाँ पर जो प्रोपीन लिया था हमने, वहाँ पर वाटर की एडिशन हुई है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। तो आपने याद रखना है, जो हमारे पास ये जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन होता है, इसमें हाइड्रेशन होती है एल्कीन की अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, तो हाइड्रेशन इज फॉलोड अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, और साथ में यहाँ पर भी नो रीअरेंजमेंट इज देयर, कोई यहाँ पर शिफ्टिंग नहीं होती, ये याद रखना है आपने। तो इस तरह से ये हो गया आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन्स। ठीक है,
आपने डायरेक्ट रिएक्शंस याद रखनी है, और अगर आपको मैकेनिज्म चाहिए हैं तो मैकेनिज्म का अलग से वीडियो बनाऊंगी मैं, आप उसको देखना। आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट आपको इक्वेशंस ही आती हैं। हाँ, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको इनके मैकेनिज्म भी पता होने चाहिए, है ना। और मैकेनिज्म जो है उनको अलग से वीडियो बना के मैं पोस्ट कर दूंगी, लेकिन आपने देखने हैं। ओके, एक और मेथड कर लेते हैं बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का फ्रॉम प्राइमरी अमीन्स। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम प्राइमरी अमीन्स। आप जनरली प्राइमरी अमीन्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम RNH2 से, ठीक है। ये अमीन्स हैं, और कौन से अमीन? प्राइमरी अमीन बोलेंगे बच्चों। आपने याद रखना है NH2 ग्रुप अगर एल्काइल के ग्रुप के साथ लगा है और साथ में N के साथ 2 H हैं तो दैट इज प्राइमरी अमीन, ठीक है। अब इस प्राइमरी अमीन में हम क्या करते हैं, इसमें हम ऐड करते हैं नाइट्रस एसिड HONO, ठीक है। और ये HONO हम बनाते हैं इन situ, ठीक है। इन situ मतलब उसी समय बनाते हैं, क्योंकि अगर हम पहले से बना के रखें तो ये जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू नाइट्रिक एसिड, और उसी ये नाइट्रस एसिड उसी समय बनाते हैं हम। और उसी समय भी क्यों बनाएंगे? क्योंकि अगर हम पहले से बना के रखते हैं बच्चों तो ये क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू नाइट्रिक एसिड। तो बनाएंगे कैसे इसको? जनरली इसको बनाते हैं हम NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्ट करके, ठीक है। नाइट्रस एसिड बन गया। अब ये नाइट्रस एसिड एक्ट करता है इस अमीन पर, और अमीन पर जो है एक्ट करेगा तो ये बना देता है अल्कोहल, ठीक है। प्लस यहाँ से निकलेगा हमारा N2 प्लस H2O, मतलब प्राइमरी अमीन चेंज हो गया किसमें? अल्कोहल में। और अल्कोहल भी कौन से बने हमारे पास? प्राइमरी अल्कोहल बने, ठीक है। तो कैसे आपने ये रिएक्शन याद रखनी है? आपने देखो बच्चों ऐसे याद रखनी है। मान लो मेरे पास है इथाइल अमीन, ठीक है, प्राइमरी अमीन है, और क्या नाम होगा इसका? इथाइल अमीन। कॉमन नेम है इथेना अमीन, इसका UPSC नेम होगा। प्लस नाइट्रस एसिड HONO, और जो है ये HONO कहाँ से आया? NaNO2 प्लस HCl। और क्या होगा यहाँ पर? देखो आपने ये HONO ऐसे लिखना है ताकि आपको इजीली याद रहे। याद रखने के लिए बच्चों आपने क्या करना है? HO इस CH2 के ऊपर लिखना है जो NH2 ग्रुप के साथ है, इस N के ऊपर डायरेक्ट N लिखना है HON, और इस ऑक्सीजन, इस हाइड्रोजन के ऊपर ऑक्सीजन लिखना है, ठीक है, ताकि आपको इसको तोड़ने में आसानी रहे। ये कोई मैकेनिज्म नहीं है, ये सिंपल जो है आपने किस तरह से इसे तोड़ना है इसके लिए है ये, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पर? CH3 CH2, इसके साथ जोड़ देना आपने OH, ठीक। प्लस यहाँ से देखो N के साथ जोड़ के N2 बना देगा, और निकल जाएगा H2O। तो ये बन गया हमारे पास इथाइल अल्कोहल। तो ये तो हो गए बच्चों मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन और साथ में प्राइमरी अमीन्स। और ये जो रिएक्शन है ना ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कन्वर्जन में काम आने वाली है आपको। तो आपने अच्छी तरह से समझना है कैसे ये हुआ, रिएक्शन कैसे हुई, कन्वर्जन में काम आती है ये रिएक्शन। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।